इस संसार में जब बहुत पाप बढ़ जाता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। यहाँ पे ये नहीं कहा कि भगवान कंस को मारने के लिए आ रहे हैं, श्लोक में ये नहीं कहा। क्या कहा कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म के उत्थान के लिए भगवान का प्रागट्य होता है, धर्म को बढ़ाने के लिए भगवान आते हैं। जैसे अभी देखिए भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी किस प्रकार धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं। हम न जाने कि इस रूप में नारायण आ जाए तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी नारायण तो सभी हैं, सभी के अंदर जितने देहधारी हैं भगवान के अंश हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं, भाई हम किसी पार्टी की यहाँ प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि भगवान का अंश कुछ ना कुछ तो ज्यादा है। इसलिए भगवान कार्य में राम का मंदिर दिव्य निर्माण हो गया और पूरे देश में का विदेश में भी, दुबई में भी वहाँ राम मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया जाएगा। तो ये बड़ी बात है कि भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब ऐसे होता है। तो धर्म के उत्थान के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भगवान का अवतार होता है। जब इस संसार में कंस जरासंध जैसे पापियों का अत्याचार बढ़ गया, तब सभी देवता जो है पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाके निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनके अत्याचारों से हमारी रक्षा करिए। अब ब्रह्मा जी जो है नारायण से प्रार्थना किए तो भगवान मन ही मन आदेश देते हैं कि आप लोग सब जा करके वहां जन्म लो मथुरा में, मैं भी जो है वसुदेव जी के घर में आके जन्म लूंगा। कैसे कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। अब ये बताइए भैया, भगवान क्या कहते हैं, कहाँ जन्म लूंगा? वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के घर में। लेकिन भगवान का जन्म तो जेल खाने में हुआ। कहाँ हुआ? जेल खाने में। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के घर में। तो घर किसे कहते हैं भैया? न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर के मकान को घर थोड़ी कहते हैं भैया, घर वाली को घर कहते हैं। किसको कहते हैं? घर किसको कहते हैं? घर वाली को घर कहते हैं, अपनी गृहिणी को घर कहते हैं। तो वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव की पत्नी देवकी के घर से। भाई किसी की पत्नी का कुछ मान लीजिए बीमारी हो गई है, फिर कुछ हो गया पत्नी के साथ, क्या कहते हैं? उसका घर बिगड़ गया। यही ना कहते हैं हम लोग सामान्य भाषा में, क्या कहते हैं? तो घर किसको कहते हैं? घर वाली को घर कहते हैं। तो वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव पत्नी देवकी के घर में भगवान का अवतार होगा। भगवान कहते लूंगा, भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम। तो सभी देवता जा जा करके वहां जो है जन्म लेने लगते हैं। अब इधर मथुरा के राजा कौन है? उग्रसेन जी महाराज। लेकिन इनका पुत्र निकल गया कंस, बड़ा दुष्ट कंस। कसी हिंसायाम धातु से बना है कंस। कंस का मतलब क्या है? जिसका हिंसा में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो, लड़ाई झगड़ा करने में जिसको आनंद आवे, लड़ाई झगड़े से डर न लगे, प्रसन्न हो जाए, उसको क्या कहते हैं? कंस। भाई हम लोगों को लड़ाई झगड़ा के नाम से भय लगता है, डर लगता है कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। लेकिन कुछ लोगों को लड़ाई झगड़ा करने में भी आनंद आता है, उसे क्या कहेंगे? कंस कहेंगे। उग्रसेन जी महाराज तो बड़े तपस्वी हैं, यशस्वी हैं, मनस्वी हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन पुत्र बड़ा दुष्ट हो गया और पिता को ही ले जाकर के जेल खाने में डाल दिया। उग्रसेन जी महाराज को डाल देता है कंस और अपना स्वयं राजा बन बैठता है, अत्याचार करता, जन्म से ही अत्याचार, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता।
रास्ते में रात्रि काल में बच्चों को जो है कांटे रख करके दौड़ा देता था। चलो भैया खेल खेलेंगे, कांटे में दौड़ा देंगे। हाँ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो जिसकी जो प्रवृत्ति रहती है तो शुरुआत से रहती है, वो प्रवृत्ति जो है पता चल जाता है। अनेक अत्याचार करने लगा, जैसे राजा बना। अब लगा कि जनता को भैया अपने बस में करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जनता हमारी बहुत बुराई करती है कि हम बुरे राजा हैं। कुछ ऐसा काम करें जिसमें हमें हमारी बड़ाई होने लगी। कई लोग पूजा पाठ जो है सब दिखाने के लिए करते हैं। कुछ बढ़िया भागवत करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, सामूहिक कार्य में अपना नाम के लिए। इसने भी सोचा कि ऐसा कुछ कार्य करूं जिसमें मेरा नाम हो जाए। तो अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी पर नजर गई, इसका ब्याह कर दो विधि से। अब ब्याह कर दूंगा, बहुत सारा दान दक्षिणा करूंगा, अकेले अपने बल में कर दूंगा, उनसे कुछ नहीं लूंगा, तो मेरा नाम हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से जो है ब्याह करने का दिव्य आयोजन करता है। खूब जितने भी प्रकार का रथ, हाथी, घोड़े, सोना, चांदी सब दान करता है। दान करने के लिए विदा के समय खूब रोता है, और खूब तो रोया, और विदा करने के लिए पहुंचाने के लिए खुद ही जाने लगा। अब इसकी प्रशंसा होने लगी, सब कोई प्रशंसा करने लगी। अरे भैया, ये कंस को तो हम ऐसे कहते थे खराब है, लेकिन अब ठीक हो गया कंस। कंस बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। देखो अपनी बहन का ब्याह किया और उसको अपने से खर्चा किया, अब विदा भी करने साथ में जा रहा है। जब राजनीति में दो पार्टी जब होती है, राजनीति में जैसे ना, जब एक पार्टी की बुराई होती है तो दूसरा पार्टी पोल खोलने में लग जाता है। किसका पोल कुछ खोले भैया, तो ढोल बजे, बोली राधे राधे। हाँ, तो देवताओं को लगा कि किसी झूठा व्यक्ति है, इसकी प्रशंसा हो रही है, तो देवता लोग क्या लग गए, पोल खोलने में लग गए। विदा करने जा रहा था, आकाशवाणी हो गई कि अस्यास्तम अष्टमो गर्भो हंतुम या हंता या वह से बुधा। अरे कंस, तो जिस बहन को विदा करने जा रहा है ना, इसी बहन का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। हाँ, तेरा क्या बनेगा, काल बनेगा। कंस जैसे सुना तुरंत बहन का बाल जो है पकड़ लेता है। बाल पकड़ के, दुष्टों की मैत्री पानी की लकीर कहते हैं, पानी की लकीर के जैसे है कि नहीं। दुष्ट लोग थोड़ा सा मैत्री कब दुश्मनी हो जाए कोई नहीं जानता, इसको क्या कहते हैं, दुष्टों की मैत्री। इस प्रकार से निकाल करके अब तलवार निकाल करके बहन को ही मारने लगा। अब साथ में कौन थे, वसुदेव जी थे, हाथ पकड़ लिए। बोले क्या कर रहे हो भैया, अपनी बहन को विदा करने जा रहे हो कि मारने जा रहे हो। जय श्री राधा। देखो भैया, हाँ, पति किसे कहते हैं, पाति रक्षति इति पति। जो अपने पत्नी की रक्षा कर सके उसे कहते हैं पति। जो अपने पत्नी की रक्षा ही न कर सके उसे पति कहलाने का अधिकारी नहीं है। वसुदेव जी पति हैं, इसलिए हाथ पकड़ लिया, रोक दिया। क्या कर रहे हो भैया, अरे आकाशवाणी हुई है। बोले नहीं सुन रहे हो, अरे तो बोले अभी तो इसके बच्चे से तुमको डर है ना, कि ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री गोपिमा हंतुम नारहासी कल्याणी इमा त्वं दीन वत्सला। कि मृत्युर्जन्मवता वीरा देहेन सहजायते अद्यवाब्द सतां देवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। अरे भैया बोले जन्म और मृत्यु, जिसका जन्म होता है ना उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। कि कब किसकी मृत्यु होनी है लिख जाता है, तुम्हारे टालने से नहीं टल सकता। तुम्हारी मृत्यु जब होनी होगी तो होकर के ही रहेगी। अरे तुम्हारी छोटी बहन है भैया, इसको कम से कम छोड़ दो। कंस बोला मैं नहीं छोड़ने वाला, इसको मैं अभी यहीं वध कर दूंगा। जब इसी को मार दूंगा तो बच्चा इससे कैसे होगा।
बोले तुमको बच्चे से डर है ना, हम जो संकल्प करते हैं इसका जो भी संतान होगा हम तुमको ला कर दे दिया करेंगे। कंस ने सोचा हाँ भैया ये तो कभी झूठ बोलता नहीं है, ये जो बोल दिया मतलब सही। फिर क्या था, दोनों को ला करके कारागार में डाल करके बंदी बना दिया। करने क्या जा रहा था, विदाई करने, विवाह के बाद विदाई करने जा रहा था, लेकिन विदाई न करके कहां डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। कालांतर में कुछ समय बाद प्रथम पुत्र होता है कीर्तिमान नाम का। प्रथम पुत्र जैसे हुआ, पुत्र को लेकर के जाकर के अपने वचन के अनुसार कंस को जाके वसुदेव जी ने जैसे सौंपा, उसने देखा, देख करके कहा भैया ये पहले बच्चे से मेरे कोई डर नहीं है, ले जाओ। ले गए। उसी समय कौन आ गए, नारद जी महाराज एक कमल का फूल लेकर के आए जिसमें 8 ही पंखुड़ियां थी। अच्छा ये बताओ भैया कंस इसमें 8वां नंबर का कौन सा, गिन के बताओ तो। अब 8 पंखुड़ी गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे से गिने 8, तीसरे से 8वां 8। बोले भैया देवताओं को गिनती का कोई भरोसा नहीं है, कहां से गिनना प्रारंभ कर दे, पहला भी 8वां हो सकता है। मूर्ख और शंख जो है हमेशा दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं, शंख अपने से नहीं बचता। वैसे मूर्ख भी अपने बुद्धि का प्रयोग कभी नहीं करेगा, जो दूसरे व्यक्ति कह दिए उसी में जो है चलते रहते हैं। तो ये भी तो परम मूर्ख है। कौन, कंस। फिर बुला लेता है और ला करके वसुदेव को बुलाया, पहले बच्चे को दे करके पत्थर में मार दिया। इसी प्रकार से एक एक करके 6 बच्चों को जो उसने वध कर दिया। अब बोले भैया नारद जी ऐसा काहे किए। देखिए कई बार जो है जब तक किसी कोई दुष्टता करता है फिर भी उसका अंत तुरंत नहीं होता है। भगवान पहले उसके पाप को बढ़ाते हैं, जब पाप कहते हैं कलश भर गया तो फिर भगवान उसको अंत करते हैं। कई बार कई लोग बुरे कार्य करते हैं फिर भी कहते भाई उसके साथ अच्छा ही हो रहा है, तो उसमें ज्यादा अपने आप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो जो ऐसा कर्म किया है उसको मिलेगा ही नहीं, आज मिले 10 साल बाद मिले, जब भी मिले उसको अपने आप को देखना चाहिए। दूसरे को ज्यादा निरीक्षण परीक्षण नहीं करना चाहिए, और हम तो दूसरे के निरीक्षण में लगे रहते हैं कि भैया उसके अंदर बुराई है, उसके अंदर ये बुराई है, कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई, और जो दिल खोजूं आपनो मुझसो बुरा न कोई। तो भैया अपने अंदर देखोगे तो सबसे बुराई अपने अंदर ही मिल जाएगा। अपने आप की बुराई पहले खत्म करो।